इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, कौन सी एबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो इतना फास्ट काम करता है और हमें हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट फराहम करता है। तो ये वो तमाम इसकी एबिलिटीज़ हैं, ये इसकी खसूसियात हैं। स्पीड, रेपिटेशन, एक्यूरेसी, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ऑपरेटिंग, ये इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम कैपेबिलिटीज़ को, इन तमाम सलाहियतों को एक बारी बारी करके पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि ये कंप्यूटर किस तरह से जो है वो इन प्रॉपर्टीज को जो है वो अप्लाई करता है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी या सबसे पहली कैपेबिलिटी जो इसकी है वो है स्पीड। अब स्पीड को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज कि अगर आपने कंप्यूटर से कोई भी काम जो कि आप मैन्युअली पेपर पे कर रहे हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आप मैथमेटिक्स का कोई भी काम जिसके अंदर बहुत बड़ी एप्लीकेशन, बहुत बड़ी जो है वो मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, वही काम जो कि आप खुद मैन्युअली पेपर पे कर रहे हैं, जब वही काम आप कंप्यूटर से करने के लिए कहेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसकी कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ करेगा। यानी वो काम जिसको करने में हमें जो है 1 घंटा रिक्वायर्ड होगा, वो इसको चंद सेकंड्स में परफॉर्म कर लेगा। और इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल हैं स्पीड की, कि अगर आपने कोई भी काम जो कि आप डाटा स्टोर करना चाहते हैं या डाटा को प्रोसेस करना चाहते हैं, उसके लिए आप मैन्युअली कोई फाइल रखेंगे और उस फाइल के अंदर अपना डाटा स्टोर करेंगे, लेकिन उसी को बहुत ही तेज़ी के साथ कंप्यूटर जो है वो उसकी एक फाइल क्रिएट करेगा और उसको डाटा जो है आपका स्टोर करेगा और उस डाटा प्रोसेसिंग में काफ़ी स्पीड के साथ काम करेगा। तो ये हमारी एग्जांपल है स्पीड को समझने के लिए। नेक्स्ट कैपेबिलिटीज की समझते हैं। नेक्स्ट ये है कि रिपीटिशन। नॉर्मली जब हम डाटा स्टोर करते हैं या डाटा अपने मैनुअल रिकॉर्ड में या फाइल्स या रजिस्टर में जब सेव करते हैं, तो उसमें एक ही डाटा बार बार रिपीट होता है और बार बार उसके रिपीट होने की वजह से आपकी जो स्पेस है वो ज़्यादा यूटिलाइज होती है। तो कंप्यूटर के अंदर ये सलाहियत होती है कि जब कंप्यूटर के अंदर आप डाटा स्टोर करते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो डाटा अगर रिपीटेडली आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको उस डाटा को वो अपने जो स्टोरेज स्पेस है वहां पे स्टोर नहीं करेगा और उस आपको बार बार जो है वो रिपीटेडली डाटा एंटर करने की जरूरत नहीं है। आपने एक दफा डाटा एंटर कर दिया, अब वो डाटा जो है आप बार बार उसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर्स के जरिए। ये हम सीखेंगे आगे चल के, जब हम एम एस एक्सेल, एम एस ऑफिस, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा किस तरह से हम जो है वो बार बार हमें डाटा रिपीट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट इसकी कैपेबिलिटी की बात करते हैं। थर्ड इसकी कैपेबिलिटी है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहते हैं कि डाटा जो है आपने जो स्टोर किया है वो बिल्कुल करेक्टली स्टोर है और उसमें किसी किस्म की कोई गलती मौजूद नहीं है। यानी हम जब नॉर्मली डाटा स्टोर करते हैं अपने फाइल्स में या अपने रजिस्टर्स में, तो वहां पे हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो कंप्यूटर के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो आपका डाटा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल करेक्ट अपने अंदर स्टोर करेगा और कहीं पर अगर कोई गलती होगी, कोई एरर होगा, तो वो आपको बता देगा कि आपने अपने इस कंप्यूटर में ये गलती की है, ये एरर किया है। तो कंप्यूटर चूंकि एक लॉजिकल मशीन है जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस पे काम करता है, यानी 1 0 के ऊपर काम करता है, तो उसकी एक्यूरेसी जो है, यानी डाटा को सही तरह से रिप्रेजेंट करने की जो सलाहियत है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कि अगली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो लॉजिकल ऑपरेशंस जो है उनको अप्लाई कर सकता है। अब हम ये समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेशंस हैं क्या। ऑपरेशंस जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक अरिथमेटिक ऑपरेशन, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं डाटा के ऊपर। लेकिन लॉजिकल ऑपरेशंस वो होते हैं जिसमें हम एक, यहाँ पे मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा जिसके अंदर हम कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन किसे कहते हैं? कंडीशन हमारे पास वो एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। यानी या तो उसका जवाब हाँ में आएगा या उसका जवाब ना में आएगा। उस तरह की स्टेटमेंट को कंडीशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं x इज ग्रेटर देन 5, अब ये जो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो क्या होगी। अगर x की वैल्यू जो है वो 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 5, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू जो है वो 10 है,
10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। इसी तरह x की वैल्यू अगर 1 है तो 1 इज ग्रेटर देन 5, तो ये गलत बात है, तो इसको भी हम समझेंगे कि ये इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। तो इस तरह की स्टेटमेंट जिसके अंदर दो चांसेस हों उसे कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रोसेस करने की जो सलाहियत है वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। कंप्यूटर चूंकि हमारे डेली लाइफ के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और हम अगर अपनी डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। उस कंडीशन की बुनियाद पे हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हमें फैसले लेने पड़ते हैं, उसके बाद हम लॉजिकली कोई काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो कंडीशन स्टेटमेंट को प्रोसेस करके डिसाइड करता है कि उसने क्या करना है, उसने जो है ट्रू इसका रिजल्ट देना है या उसका फॉल्स रिजल्ट देना है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो सलाहियत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। यानी अब कंप्यूटर जो है वो सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशंस ही नहीं कर सकता, बल्कि वो हमारे डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकता है। इसीलिए इसमें हम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये तमाम इनके अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं, और फिर यही सॉफ्टवेयर हमारी डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है कंप्यूटर की। नेक्स्ट कैपेबिलिटी अगर हम बात करें कि कंप्यूटर के अंदर ये एक फ़ायदा ये है कि आप इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब डाटा ना सिर्फ आप स्टोर कर सकते हैं बल्कि उसको रिकॉल कर सकते हैं, इसको रिट्रीव कर सकते हैं या उस तक एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसको हम डाटा बेस कहते हैं। डाटा बेस हमारे पास लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जहां पे डाटा जो है वो लॉजिकली स्टोर कर दिया जाता है। डाटा स्टोर करने के बाद डाटाबेस में आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। यानी लेट सपोज अगर आपने एक स्कूल का या किसी कॉलेज का आपने डाटाबेस बनाया है और उसके अंदर तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है, तब अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा चाहिए तो सिंपल आप क्या करेंगे, उस डाटाबेस में उस स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करेंगे तो उस स्टूडेंट से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से हम कभी भी किसी भी वक्त इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी एक और जो है कैपेबिलिटी जो कि काफी ज्यादा जो है आजकल इस्तेमाल हो रही है, वो है सेल्फ ऑपरेटिंग। सेल्फ ऑपरेटिंग का मतलब ये है कि नॉर्मली कंप्यूटर को हम ऑपरेट करते हैं, हम उसको इनपुट देते हैं और वो हमें रिजल्ट देता है। लेकिन सेल्फ ऑपरेटिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर को जो है वो ट्रेन कर दिया जाता है कुछ सेट ऑफ इनपुट्स के ऊपर, और कंप्यूटर जो है कि जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो कंप्यूटर अपने आप को खुद ऑपरेट करता है, इसीलिए इसको सेल्फ ऑपरेटिंग कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे आसपास ऐसी मशीन्स हैं जो कि खुद काम करती हैं, डिफरेंट रोबोट्स हैं जो कि जिनको पहले से ही आपने ट्रेन कर दिया है कुछ इनपुट्स के ऊपर और वो आपके लिए काम करते हैं, तो वो सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन कहलाती हैं। तो ये तमाम भी कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज की वजह से है। तो इस वीडियो में आज हमने कंप्यूटर की डिफरेंट कैपेबिलिटीज के बारे में पढ़ा, कि किस तरह से कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज जो हैं वो हमारे डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कितना अच्छे तरीके से हल कर रही है।